प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती एक बार भगवान शिव को बता रहे थे। माता पार्वती कहती हैं, ससुराल में बहू के जाते गरीबी क्यों आती है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। कृपया इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक मोर मोरनी का जोड़ा रहता था। वे दोनों पति पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थे और वह ब्राह्मण भी बड़ा ही सीधा साधा और सच्चा इंसान था। वह बेचारा गरीबी का जीवन जी रहा था और परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाता था। लेकिन वह ब्राह्मण उन दोनों मोर और मोरनी का बहुत ख्याल रखता था। उन्हें खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी देता था। उस ब्राह्मण के दिल में पक्षियों के लिए बहुत दया थी। मोर और मोरनी भी उस ब्राह्मण के घर पर बहुत खुश थे। मोर को अपने लिए भोजन लेने कहीं जाना भी नहीं पड़ता था, क्योंकि ब्राह्मण उनके घोंसले में ही भोजन दे दिया करता था। फिर एक दिन मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, यह ब्राह्मण मन का कितना अच्छा है, हमारी कितनी सेवा करता है, परंतु यह आवश्यकता से ज़्यादा सीधा साधा है। यह अपने भोलेपन के कारण अपना आत्मविश्वास खो चुका है। यह अपने परिवार का पालन पोषण भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। मोर कहता है, हाँ प्रिय, इसके जीवन में बहुत कष्ट है। तब मोरनी कहती है, पिया जी, संसार में ये 6 कष्ट बड़े ही दुखदाई होते हैं। पहला दुख है पत्नी का वियोग, दूसरा दुख है अपनों द्वारा किया गया अपमान, तीसरा दुख है कर्ज को ना चुका पाना, चौथा दुख है दुष्ट राजा की सेवा करना, पांचवा दुहक है दुष्ट पुरुषों की संगत करना और छठा दुहक है गरीबी में जीवन यापन करना। इन दुखों के कारण मनुष्य का शरीर बिना अग्नि के ही जलता रहता है। ब्राह्मण को अत्यंत चिंतित और लाचार देखकर एक दिन मोर और मोरनी ने आपस में विचार किया कि हमें ब्राह्मण की कुछ मदद करनी चाहिए। बेचारा ब्राह्मण हमारे लिए इतना करता है, सारे पक्षियों की इतनी सेवा करता है। इसके बदले में हमें इसके लिए कोई काम धंधे का इंतजाम करना चाहिए, ताकि इसका और इसके परिवार का जीवन सुख से व्यतीत हो सके। रात भर सोचने के बाद अगले दिन मोर और मोरनी ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप राजा के पास चले जाओ और राजा से कहना कि वह अपने यहाँ तुम्हें काम पर रख ले, और जो समस्या कोई नहीं सुलझा पाएगा उस समस्या को तुम सुलझा दोगे। वेतन के रूप में राजा से रोज 10 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, हे पक्षियों, मुझ में इतनी काबिलियत कहाँ है कि मैं राजा की समस्या का समाधान कर सकूं, लेकिन अगर तुम दोनों कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। मोर और मोरनी के कहने पर वह गरीब ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंच गया। जैसा पक्षियों ने उसे समझाया था, उसने राजा से वैसा ही कहा और हर रोज 10 स्वर्ण मुद्राएं वेतन के रूप में मांग ली। राजा ने कहा, ब्राह्मण, जानते हो,
हमारे यहाँ मंत्री को भी 10 स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिलती और तुम हमसे 10 स्वर्ण मुद्राएं पाना चाहते हो। ब्राह्मण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, दैन स्वर्ण मुद्राएं से कम नहीं लूंगा। मंत्री ने देखा कि ब्राह्मण का रंग सांवला है, शरीर बहुत कमजोर है, मैले कुचले फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं, सिर पर फटी हुई पगड़ी बंधी है। उसका चेहरा बता रहा था कि वह बहुत गरीब है। फिर भी मंत्री को न जाने क्या सूझी। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, इसे 10 स्वर्ण मुद्राएं वेतन में रख लीजिए। यह ब्राह्मण गरीब तो है, पर जब 10 स्वर्ण मुद्राएं से कम में नहीं मान रहा है तो जरूर इसमें कोई ना कोई काबिलियत होगी। राजा ने कहा, मंत्री जी, यदि मैं इसे 10 स्वर्ण मुद्राएं रोजाना दूंगा तो क्या दूसरों के साथ अन्याय नहीं होगा? हमारे पुराने दरबारी इतने रुपए नहीं पाते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, यदि ब्राह्मण 10 स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद कर रहा है तो जरूर इसमें कोई विशेष बात होगी। इसके चेहरे को देखकर किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचे। मंत्री के बार बार आग्रह करने पर राजा ने ब्राह्मण को अपने यहां रख लिया। फिर शाम को राजा ने उस ब्राह्मण को 10 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। 10 स्वर्ण मुद्राएं लेकर वह ब्राह्मण अपने घर आया और वह मुद्राएं उसने अपनी पत्नी के हाथ में थमा दी। उसकी पत्नी ने आज पहली बार इतना धन देखा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और कहने लगीं, आप इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाए हो? ब्राह्मण ने कहा, देखो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मुद्राएं कहीं से चुरा कर नहीं लाया हूं। मैं इन दोनों मोर और मोरनी के कहने पर आज राजा के दरबार में गया था और राजा से 10 स्वर्ण मुद्राएं वेतन रोज पाने वाला काम मांग लिया। फिर मंत्री की सिफारिश पर राजा ने मुझे रख लिया। लेकिन मैं यह सोचकर हैरान हूं कि राजा ने रख तो लिया, परंतु कभी कोई ऐसा काम आ गया तो मैं उसे हल कैसे करूंगा? तभी मोर ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण देवता, घबराइए मत। देने वाला तो ईश्वर है। जब वह देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। जब उसने दिया है तो समाधान भी वही बताएगा। आज ब्राह्मण को उन दोनों मोर और मोरनी के फैसले पर बहुत खुशी हो रही थी। अब तो हर रोज ब्राह्मण को राजा के दरबार से 10 स्वर्ण मुद्राएं मिलने लगीं। ब्राह्मण मुद्राएं लाकर अपनी पत्नी को दे दिया करता। ब्राह्मण की पत्नी ने पहले तो उन मुद्राओं से अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी की और बचे हुए पैसों को ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने मोर और मोरनी को दे दिया और कहा कि इन मुद्राओं पर तुम्हारा भी अधिकार है। फिर उन स्वर्ण मुद्राओं को मोर और मोरनी पर उपकार के कार्यों में लगाने लगे। वे उन मुद्राओं से गरीबों को खाना खिलाने लगे, जंगल में रहने वाले पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करने लगे और धीरे धीरे उन दोनों पति पत्नी ने ब्राह्मण की सहायता से एक पाठशाला खुलवा दी ताकि गरीब लोगों के बच्चे जो पैसों की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते वे भी पढ़ सकें। अक्सर बहुत से गरीब बच्चों का भविष्य भी गरीबी के कारण सिमट कर रह जाता है। उनके अंदर की योग्यता को धन की कमी के कारण नहीं मिल पाते, इसलिए योग्य होते हुए भी वे लोग बस लाचार और बेबस बनकर रह जाते हैं। मोर और मोरनी ने उन रुपयों से नगर के हर एक बेबस की सहायता की। उधर राजमहल में ब्राह्मण को देखकर दूसरे दरबारी उससे जलने लगे। वे हमेशा सोचते रहते थे कि मंत्री की मूर्खता के कारण
यह ब्राह्मण रोज 10 स्वर्ण मुद्राएं ले जाता है और राजा साहब ने अभी तक इससे कोई 10 स्वर्ण मुद्राएं वाला काम भी नहीं लिया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस ब्राह्मण की परीक्षा का समय भी आ गया। राजा के दरबार में एक दूसरे देश के राजा का दूत आया और उसने कहा, महाराज, यदि आप हमारे 2 प्रश्नों का सही सही उत्तर देंगे तो हमारे राजा आपको हमारा आधा राज्य दे देंगे, नहीं तो आपको अपना आधा राज्य देना पड़ेगा, और यदि आपने उनके इस प्रस्ताव को ठुकराया तो वह आप पर आक्रमण कर देंगे। उस दूत की बात सुनकर राजा बड़ी चिंता में पड़ गया कि अगर दूसरे राजा की बात नहीं मानी तो व्यर्थ में ही रक्तपात होगा। फिर यह सोचकर राजा ने दूत से कहा कि तुम अपने राजा के दोनों प्रश्न हमें बताओ। इतना कहते ही दूत ने एक पालकी मंगवाई। उस पालकी में 3 मूर्तियां रखी हुई थीं। वह तीनों मूर्तियां संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई थीं। तीनों मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती थीं। दूत ने कहा, महाराज, हमारे महाराज का पहला प्रश्न है कि इन तीनों मूर्तियों में श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है? यह सुनकर राजा और समस्त दरबारी सोच में पड़ गए। ये मूर्तियां तो दिखने में एक जैसी ही हैं, तो फिर इनमें श्रेष्ठ कौन सी है, यह कैसे पता चलेगा? राजा और उसके सभी दरबारी इन मूर्तियों में अंतर नहीं समझ पाए। तभी अचानक मंत्री को याद आया कि हमने 10 स्वर्ण मुद्राओं का वेतन पाने वाले एक ब्राह्मण को किस लिए रखा है। उसने तुरंत उस ब्राह्मण को बुलाया और उसे तीनों मूर्तियों में अंतर ढूंढकर श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कहा। बेचारा भोला भाला ब्राह्मण मूर्तियों को देखकर हैरान हो गया कि इन तीनों में अंतर कैसे पता किया जाए। अगर नहीं बता पाया तो राजा नौकरी से निकाल देगा। अब तो दरबार में रहने वाले लोग भी सोचने लगे कि आज इस ब्राह्मण का खेल खत्म हो जाएगा। काफी देर तक मूर्तियों को गौर से देखने के बाद भी ब्राह्मण को कुछ समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, इन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रखवा दीजिए, तब तक मैं घर होकर आता हूँ। लौटकर मैं इन तीनों मूर्तियों में अंतर को आपको जरूर बता दूंगा। इतना कहकर ब्राह्मण अपने घर चला गया। उधर राजा ने उन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रख दिया। ब्राह्मण सीधा अपने घर गया और पूरी बात मोर और मोरनी को बताई। यह बात सुनकर मोर ने कहा, ब्राह्मण देव, जब तीनों मूर्तियां दिखने में एक जैसी हैं तो अंतर जरूर उनके अंदर होगा। तुम एक काम करना, एक पतला सा तार उन मूर्तियों के कान में डालना। वह तार कहाँ निकलता है, यह बात आकर मुझे बताना। मैं आपको उनका अंतर समझा दूंगा। अब ब्राह्मण तुरंत राजमहल में गया और मूर्तियों के पास जाकर एक पतला सा तार उनके कान में डालकर देखने लगा। पहली मूर्ति के कान में तार डाला तो वह दूसरे कान से बाहर निकल गया। फिर दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह मुंह से बाहर निकल गया। फिर तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह बाहर ही नहीं निकला। ब्राह्मण ने पूरी बात आकर मोर को बताई। मोर ने समझाया कि पहली मूर्ति का मतलब है कि वह एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। दूसरी मूर्ति का मतलब है कि वह कान से सुनकर मुंह से निकाल देती है। तीसरी मूर्ति का मतलब है कि वह कान से सुनकर उस बात को पेट में दबाकर रखती है। यही तीसरी मूर्ति सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह व्यक्ति जो सबकी सुनकर उसे अपने अंदर रखता है और समय आने पर उसका उपयोग करता है, वही बुद्धिमान माना जाता है। मोर ने जैसा बताया
ब्राह्मण ने वैसा ही जाकर राजा को बता दिया। दूसरे देश का राजा इस उत्तर से बहुत संतुष्ट हुआ। ब्राह्मण के जवाब से सभी दरबारी भी बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण की जय जयकार करने लगे। तभी उस दूत ने दूसरा प्रश्न रखा कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो एक तो मृत से जीवित रहता है और दूसरा जीवित रहने से जीवित रहता है। ब्राह्मण प्रश्न सुनकर फिर भागकर मोर और मोरनी के पास गया। इस बार मोरनी ने बताया कि इसका उत्तर एक तो आप हैं और एक वैद्य है। जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने वाले के अंतिम संस्कार से लेकर श्राद्ध कर्म तक के कार्य करके पंडित ही दक्षिणा लेकर अपनी जीविका चलाता है और वैद्य मृत्यु की ओर जाने वाले बीमार लोगों को जीवित रखता है और अपना पेट भरता है। ब्राह्मण ने यही उत्तर जाकर राजा के सामने रख दिया। पूरे दरबार में ब्राह्मण की जय जयकार होने लगी। फिर शर्त के अनुसार राजा को आधा राज्य मिल गया। पूरे नगर में ब्राह्मण की इज्जत बढ़ गई। फिर एक दिन राजा ने सोचा कि ब्राह्मण हर बार सुनकर अपने घर क्यों जाता है। जरूर कुछ कारण था। राजा के पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि उसके घर के बाहर एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ पर एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता है। वे दोनों पति पत्नी बहुत बुद्धिमान हैं। उनके कहने पर ही मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और उन दोनों ने ही इन प्रश्नों के उत्तर मुझे बताए हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने दोनों मोरों को अपने महल में बुलाया और उनसे पूछा, तुमने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है? तब दोनों पक्षियों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, हमने यह ज्ञान इसी ब्राह्मण से पाया है जिनके घर में हम रहते हैं। यह ब्राह्मण बहुत ही विद्वान है। इन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है। जब यह ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करता था तो हम पेड़ पर बैठे बैठे सुनते थे। यह इन्हीं की कृपा का फल है। महाराज, यह ब्राह्मण बहुत ही सरल और सादा है। इनमें आत्मविश्वास की कमी थी। यह जीवन भर अपने सीधेपन से गरीबी का दुख भोगता रहा। इस बार इन्होंने हमारी सलाह मानी और ये सफल हो गए। राजा कहने लगा, हे पक्षियों, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने एक लाचार ब्राह्मण का मान बढ़ाया है और साथ ही इस राष्ट्र का नाम रोशन किया है। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तब मोर कहता है, महाराज, मैं चाहता हूं कि हमारे नगर में सभी जीव जंतु सुखमय जीवन जिएं और कोई भी पक्षी या जानवर भूख या प्यास के कारण ना मरे। मोरनी भी कहती हैं, महाराज, मैं चाहती हूं कि हमारे राज्य में बेटियों को भी बेटों की तरह शिक्षा प्राप्त हो। अज्ञानता के अंधकार में भटकने से कभी सुख और शांति नहीं मिल सकती। नारी अपनी संतान की गुरु होती है। यदि वह शिक्षित होगी तो उसकी संतान भी शिक्षित होगी। मोर और मोरनी के कहने पर राजा ने अपने राज्य में नारी शिक्षा और जीव जंतु की सेवा को बढ़ावा दिया। जैसे सुगंध के बिना सुंदर फूल व्यर्थ है, वैसे ही विद्या और दया के बिना मनुष्य का सौंदर्य, यौवन और बल भी व्यर्थ है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। फिर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी माता पार्वती के मन में दो प्रश्न आए। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, पहला प्रश्न ये है
कि बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी या किस प्रकार की सजा मिलती है, और दूसरा प्रश्न ये है कि कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखने से गरीबी आ जाती है। माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, आपके मन में आए हुए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और लोक कल्याणकारी हैं। जब कोई लड़की शादी के बाद बहू बनकर अपने माता पिता को छोड़कर ससुराल जाती है तो उसका ससुराल ही उसके लिए सब कुछ होता है। उसके सास ससुर उसके माता पिता होते हैं। इसीलिए हर सास ससुर को चाहिए कि वे अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा ही प्यार दें। उन्हें यह सोचना चाहिए कि उनकी बहू अपने प्यारे से संसार को छोड़कर उनके घर को खुशहाल बनाने आई है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता कि सास अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार देती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। इसे ध्यान से सुनिएगा, फिर आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगी। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही दुष्ट थी। उसके पास एक बेटा और एक सीधी सादी बेटी थी जो हमेशा माँ की बातों पर चलती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उस बुढ़िया के बेटे को गांव में कोई काम नहीं मिल रहा था। वह इतना गरीब था कि जमीन बेचकर भी धन नहीं कमा सकता था। उसे धन के लिए कुछ काम करना था। वह काम की तलाश में दूसरे गांव गया। वहां उसे एक अच्छा काम मिल गया, लेकिन वहां से रोज घर आना संभव नहीं था। उसे पूरे साल में सिर्फ एक बार या कुछ दिनों के लिए ही छुट्टी मिलती थी, तब वह घर आ पाता था। इसलिए वह दूसरे गांव में जाकर काम करता था। लेकिन उसे अपनी पत्नी की भी बहुत चिंता रहती थी। इसीलिए जब वह बुढ़िया का बेटा अपने घर से काम करने के लिए दूसरे गांव जाता था, वो जाने से पहले हमेशा अपनी मांग से कहता था, माँ, मेरी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि मैं रोज यहाँ नहीं आ सकता। बेटे की बात सुनकर वो बुजुर्ग महिला कहती थी, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसे कोई कष्ट नहीं होगा। तुम बेफिक्र होकर दूसरे गांव में काम करने जा सकते हो। अपनी पत्नी की चिंता मत करो। उसे मेरे पास छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। ऐसे ही अपने बेटे को झूठा आश्वासन देकर और उसे घर से दूर भेजकर वह बुजुर्ग महिला फिर बेटे के जाने के बाद अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। इस तरह समय धीरे धीरे बीत रहा था। वह बहू अपनी सास की आलोचना सुनकर भी चुप रहती थी। चाहे सास उसे कितना भी कहती या चिढ़ाती, वह बहू कभी जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह बहुत ही संस्कारी थी और अपनी सास को अपनी माँ जैसा प्यार देती थी। फिर समय धीरे धीरे बीत गया। एक दिन उस बुजुर्ग महिला का बेटा छुट्टी पर आया। वह 2 दिन तक घर पर रुका, लेकिन उसकी बहू ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। फिर जब उसकी छुट्टी खत्म हो गई और वह दोबारा काम के लिए जाने लगा, तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारी पत्नी का ख्याल रखना। वह बहुत ही अच्छी है और आपको बहुत प्यार करती है, क्योंकि मैं रोज यहाँ नहीं आ सकता। बेटे की बात सुनकर वह बुजुर्ग महिला कहती है, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर। मैं तेरी पत्नी का बहुत ख्याल रखूंगी और आगे भी रखूंगी, क्योंकि वह सिर्फ तेरी पत्नी नहीं,
मेरी बेटी भी है। इस प्रकार बेटे के घर से जाने के बाद अब बुढ़िया का ही राज था। अब बहू को संभालना कहाँ था। वह तो उसे जितना हो सके उतना सताना शुरू कर देती है। खुद पैर फैलाकर बैठ जाती है और अपनी बहू से घर और खेत का सारा काम करवाती है। उसे सुबह जल्दी उठा देती है और फिर घर का सारा काम जैसे खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि करवाती है। उसके बाद कभी जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भेजती है। पूरे दिन वह बहुत मेहनत का काम करती है। उसे थोड़ी सी भी आराम करने का समय नहीं मिलता है। वह बुढ़िया अपनी बहू को ठीक से खाना भी नहीं देती है। कभी कभी सिर्फ पानी देती है तो कभी बासी खाना। वह बेचारी बहू चुपचाप सारे काम करती रहती है। वह कभी भी अपनी सास से किसी काम को करने से मना नहीं करती और न ही कोई जवाब देती है। वह अपनी सास पर कभी क्रोध भी नहीं दिखाती। रात को वह बहुत परेशान रहती है। उसका शरीर दर्द से कराहता है, लेकिन वह अपने पति से कभी नहीं कहती कि उसकी सास उसे बहुत परेशान करती है। वह नहीं चाहती कि घर में कोई कलह हो और उसके पति, जो दूसरे गांव में काम करते हैं, परेशान हो। भगवान शिव कहते हैं, इस प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन सास को पता चलता है कि उसकी बहू गर्भवती है। वह विचलित हो जाती है और सोचती है कि कमाने वाला मेरा बेटा अकेला है। अगर एक और बच्चा आ गया तो खाने वाले एक और बढ़ जाएंगे। बच्चे के जन्म के बाद बहू कोई काम नहीं करेगी और मुझे ही सब काम करना पड़ेगा। फिर वह बुढ़िया अपनी बहू के बारे में ऐसा सोचती है। हर सास चाहती है कि उसके घर में जल्दी से पोता या पोती आए, लेकिन वह सास नहीं चाहती कि उसकी बहू की कोख से कोई संतान जन्म ले। उसकी सोच है कि अगर बच्चा घर में आएगा तो बहू उसकी देखभाल में लग जाएगी और घर का कामकाज नहीं करेगी। फिर सारा कामकाज मुझे करना पड़ेगा। अब जब वह बुढ़िया जान जाती है कि उसकी बहू गर्भवती है तो वह उसे और ज्यादा सताने लगती है और बहू को बहुत सारा काम करने के लिए कहती रहती है। फिर भी बहू ऐसी हालत में भी घर का सारा काम और सास जो भी काम कहती वो सब अच्छे से किया करती थी। कुछ महीने इसी तरह बीतते हैं। फिर बहू के 9 महीने पूरे होने के बाद उसके प्रसव का समय आता है। उसके पेट में दर्द होता है। बहू प्रसव के दर्द में व्याकुल हो जाती है और अपनी सास से कहती है, मुझे लगता है कि मेरे प्रसव का समय नज़दीक आ गया है। कृपया जल्दी से आया को बुला लें। सास उससे कहती हैं, आया की आवश्यकता नहीं है। मैं तुझे एक नींबू देती हूँ। ये नींबू ले और तू दूर जंगल में जाकर इसे खा लेना। तुम्हें प्रसव हो जाएगा। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना। यदि तेरी कोख से बेटा हो तो उसे लेकर घर आना, और यदि बेटी हो तो घर लेकर नहीं आना। बहू बेचारी वेदना से तड़पती हुई सास के बताए हुए रास्ते पर चलती है और नींबू लेकर उस जंगल में चली जाती है जिसके बारे में उसकी सास ने बताया था। फिर जैसे ही वह नींबू खाती है, कुछ ही पल में उसकी प्रसव हो जाती है और वह एक बेटी को जन्म देती है। बहू ने उस बेटी को बड़े प्यार से दुलार दिया, उसे दूध पिलाया, क्योंकि उसने उस बेटी को नींबू खाकर पैदा किया था। इसलिए बहू ने अपनी बेटी का नाम निम्बावती रखा। फिर इसके बाद बहू ने एक ऐसे स्थान की खोज की जिसमें वह अपनी बेटी को छिपा सके। आखिरकार उसने एक ऐसा स्थान खोज ही लिया जिसमें एक बड़ा खो था और उस खो के ऊपर चिड़ियों का घोंसला था। फिर उसने अपनी बेटी निम्बावती को उस पेड़ की खो में छोड़ दिया और वहां रहने वाली चिड़ियों से कहा कि
कि अगर मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊंगी तो मेरी सास उसे मार देगी। इसलिए मैं अपनी बेटी निम्बावती को आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूं चिड़ियों। आप सब मेरी बेटी का ध्यान रखना। फिर बहू यह कहकर घर वापस आ गई। जैसे ही वह घर पहुंची, उसकी सास समझ गई कि उसे बेटी हुई है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि अगर बेटा हो तो घर लेकर आना और अगर बेटी हो तो नहीं। डर के कारण वह अपनी बेटी को जंगल में ही छोड़ आई थी। इस प्रकार बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ, बेटी हुई थी इसलिए नहीं लाई। यह सुनकर सास ने शोर मचाना शुरू कर दिया और कहने लगी कि मेरी बहू ने अपने बच्चे को खा लिया है, वह डायन बन गई है। उस बुढ़िया ने बहू को बहुत परेशान किया, लेकिन बहू ने सास की बातों को अनसुना कर दिया और मन ही मन खुश रहती थी। भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। वह रोजाना जानवरों को चराने के बहाने जंगल जाती और अपनी बच्ची को दूध पिलाती। इस तरह कुछ दिन बीत गए। उधर निम्बावती धीरे धीरे बड़ी हो गई। 1 साल बीत गया और फिर बुढ़िया का बेटा छुट्टियों पर घर लौटा। जैसे ही वह घर में प्रवेश करता है, बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है, वह एक डायन है जो जीवित लोगों को खा जाती है। मेरे पास भी एक बेटी थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने अपनी बेटी को खा लिया। वह बुढ़िया का बेटा अपनी मां के स्वभाव को अच्छी तरह जानता है। उसने समझ लिया कि यह एक साजिश है। फिर उसने अपनी पत्नी से उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं पूछा और उसकी पत्नी ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि घर में कोई झगड़ा हो। वह बुढ़िया का बेटा कुछ दिन घर आकर रहता है और फिर काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है। इस बीच उसकी बहू फिर से गर्भवती हो जाती है। जब बुढ़िया को पता चलता है कि उसकी बहू फिर से गर्भवती है, तो वह बहुत नाराज हो जाती है और अपनी बहू को पहले से भी ज्यादा परेशान करने लगती है। उसकी बहू दूसरी बार जब 9 महीने पूरे कर लेती है, तो उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। तब बहू अपनी सास से पहले की तरह ही आया बुलवाने को कहती है, लेकिन इस बार भी उसकी सास आया को नहीं बुलाती है और एक मुट्ठी जीरा लाकर अपनी बहू को देती है और कहती है कि यह जीरा लेकर जंगल में जाओ और इसे खा लो, तुम्हें आराम से प्रसव हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, इस बार भी अगर तुम्हें बेटा हुआ तो उसे घर लाना, अगर बेटी हुई तो उसे घर मत लाना। बुढ़िया के कहने पर वह बहू फिर उस सुनसान जंगल में गई और वहां जीरा खा लिया। कुछ ही समय बाद उसे प्रसव हो गया और उसने इस बार भी एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म लेते ही वह बहू पहले की तरह अपनी बेटी को बहुत दुलारती है और दूध पिलाती है। क्योंकि वह बेटी जीरा खाने से पैदा हुई थी, इसीलिए अपनी बेटी का नाम जीरावती रखती है। फिर पहली बेटी को जहाँ रखा था, उसी खो में जाकर अपनी दूसरी बेटी को भी रख देती है और चिड़ियों से उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस आ जाती है। उधर बहू के घर पहुंचते ही वह बुढ़िया पहले से भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खा लिया है। यह तो चुड़ैल है, मगर इस बार भी बहू अपनी सास के चिल्लाने को अनसुना करती है और उधर गांव वाले भी उस बुढ़िया की बात पर ध्यान नहीं देते। कुछ दिनों के बाद लगभग 1 साल और बीत जाता है। उसका बेटा फिर वापस घर लौटता है।
अपने बेटे के घर आते ही वह बुढ़िया पहले की तरह अपने बेटे से बहू की चुगली करती है और कहती है कि इस बार भी तुम्हारी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया और उसके जन्म होते ही उसे खा लिया। उसने अपनी बहू को डायन कहा और कहा कि वह सबसे बड़ी चुड़ैल है। इस तरह बुढ़िया की बात सुनकर उसका बेटा चुपचाप रह जाता है और अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता है। उसने अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं पूछा। फिर कुछ दिन घर पर रहकर जब वापस काम पर चला जाता है तो बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। इस बार भी पहले की तरह ही होता है। बुढ़िया बहू को एक आम देती है और बहू उस आम को लेकर जंगल में जाकर खाती है। जब वह आम खाती है तो वह एक बेटी को जन्म देती है और उसका नाम आम रख देती है। फिर वह उसे दूध पिलाकर उसी खो में छिपा देती है और चिड़ियों से उसका ख्याल रखने के लिए कहकर वापस घर आ जाती है। अब बुढ़िया गांव के हर द्वार पर जाकर बहू की चुगली करती है, मगर बहू अपनी सास की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती और उसकी नफरत भरी बातों को अनसुना कर देती है। लेकिन बुढ़िया गांव में जोर जोर से चिल्लाती है कि हमारे बेटे की बहू डायन है, उसने 3 बेटियों को खा लिया है। बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है उससे लोगों को भी लगने लगता है कि उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है। इसलिए लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखने लगते हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई और उस बुढ़िया का बेटा जो एक घर में काम करता था उसे भी यह खबर मिल गई। यह सुनकर वह बहुत परेशान हो गया और तुरंत ही मालिक से अनुमति लेकर अपने गांव वापस आ गया। जब तक वह गांव पहुंचा तब तक यह खबर राज्य के राजा तक पहुंच चुकी थी कि बुढ़िया की बहू वास्तव में एक डायन है। राजा ने सिपाही भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाया। बुढ़िया ने राजा से कहा, महाराज, मेरी बहू सच में एक बड़ी डायन है। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया है। राजा यह सुनकर बहुत क्रोधित हो गया और सिपाहियों को आदेश दिया कि चौराहे पर एक सूली लगवाओ और बुढ़िया की बहू को जहाँ कहीं भी हो पकड़कर लाओ और उसे सूली पर चढ़ा दो। इस प्रकार राजा के सिपाही तुरंत ही आदेश का पालन करते हुए सूली बनाते हैं और बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कहती है? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? मगर बहू राजा की बात सुनकर चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रहती है। यह देखकर राजा को विश्वास हो जाता है कि बुढ़िया सच कह रही है और फिर वह तुरंत ही सिपाहियों को बहू को सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है। तो सिपाही उसे लेकर चौराहे पर जमा होते हैं। फिर राजा भी बाहर आता है। उसके बाद राजा के दरबार के सभी मंत्री और सेनापति वहां इकट्ठा हो जाते हैं। इधर बहू को सूली पर चढ़ाने की तैयारी होती है और उधर उसका पति भी घर पहुंचता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता। वह सोचता है कि माँ और पत्नी घर में नहीं है और दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वह परेशान हो जाता है और पड़ोसी से पूछता है कि क्या हुआ है। पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारी माँ और पत्नी को राजा ने दरबार में बुलाया है। फिर वह बुढ़िया का बेटा घबराकर राजा के दरबार की ओर भागता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले जाया गया है। तब वह तेजी से चौराहे की ओर दौड़ता है। चौराहे पर पहुंचते ही वह देखता है कि राजा के प्रधान सिपाही
और सभी प्रजा इकट्ठी हैं और कुछ ही समय में उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने का हुक्म है। तब वह बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने खड़ा होता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, महाराज, कृपया मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाने से रोक दीजिए। कुछ देर के लिए मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं स्वयं कहूँगा कि उसे सूली पर चढ़ा दें। इस प्रकार राजा को कुछ दया आती है और वह अपने सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने का आदेश रोक देता है। फिर वह बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ, भगवान के लिए सच बताओ। बुढ़िया अपने बेटे से भी झूठ बोलती है और कहती है, हाँ, तेरी पत्नी डायन है, उसने तेरी तीनों बेटियों को खा लिया है। मगर उस बुढ़िया के बेटे को अपनी माँ पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी बहुत अच्छी, संस्कारी है, कभी झूठ नहीं बोलती और माँ की बहुत सेवा करती है। वह बच्चों को देखने के लिए दिन रात तरसती है। फिर ऐसी माँ अपने बच्चों को खाकर डायन कैसे बन सकती है? फिर ऐसा सोचकर वह बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को कसम देकर पूछता है, तुम मुझे सच बताओ, मुझसे झूठ मत बोलना। इस प्रकार उस बुढ़िया के बेटे की बहू शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें अपने पति को बताती हैं, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। आप अपनी आंखों से देख लीजिए और वो अपनी बेटियों को प्यार से आवाज देती हैं, निम्बावती, मेरी प्यारी बिटिया, संकट में मेरी रक्षा करना। जीरावती मेरी बिटिया, संकट में मेरी रक्षा करना। आमवती मेरी बिटिया, संकट में मेरी रक्षा करना। जब उस बहू ने अपनी तीनों बेटियों को याद किया तो उसकी तीनों बेटियां तुरंत जंगल से दौड़कर माँ के पास चली आईं और माँ से लिपट गईं। इसके बाद उस बेटे को सच्चाई का पता चल गया। उसे देखकर राजा और सभी लोगों ने बहू की बातों पर विश्वास किया और सभी को सच्चाई समझ आ गई। राजा ने क्रोधित होकर बुढ़िया से कहा, अब बताओ सच्चाई क्या है? अब तो बुढ़िया को डर लग रहा था, लेकिन उसे सच बताना ही पड़ा। जब राजा ने सच्चाई जान ली तो उसने बुढ़िया को फांसी चढ़वा दिया और बहू को छोड़ने का आदेश दिया। राजा बहू के संस्कारों को देखकर बहुत खुश हो गया और बुढ़िया के बेटे से कहा, अब से तुम्हें दूसरे गांव जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमारे यहाँ खुशी खुशी रह सकते हो। फिर वह बेटा राजा से हाथ जोड़कर कहता है, आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। और उसके बाद बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को लेकर घर पर आ जाता है। वह बहुत ही संस्कारी थी, लक्ष्मी की उपासक थी। और फिर वह अपने पति और अपनी तीनों बेटियों के साथ घर पहुंचकर लक्ष्मी को याद करके रात में सो जाती है। उधर लक्ष्मी जी उस बहू को रात में सपना देती हैं और कहती हैं, बेटी, तुमने अब तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज मैं बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों आई। तुम्हारे ससुराल आने से पहले यह घर संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने इस घर में कदम रखा, यहाँ गरीबी आ गई। आखिर इसके पीछे कारण क्या था? लक्ष्मी जी उस बहू से कहती हैं, बेटी, हमेशा ध्यान रखना,
जब कोई बेटी शादी के बाद बहू बनकर ससुराल जाती है और यदि वह 3 चीजें लेकर जाती है तो घर परिवार में अशांति छा जाती है और इसका प्रभाव उसके सुहाग पर भी पड़ता है। घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए कभी भी किसी भी बेटी को शादी के बाद अपने मायके से ससुराल के लिए 3 चीजें नहीं ले जानी चाहिए। पहला, चूल्हा। शादी के बाद रसोई की रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए चूल्हे का प्रयोग करती है। मगर हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई भी नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा प्रभाव उसकी गृहस्थी पर पड़ता है, जिससे भाग्य की देवी रूठ जाती है और घर में गरीबी आ जाती है। भगवान शिव कहते हैं, अब लक्ष्मी जी दूसरी बात बताती हैं। बेटी, दूसरी चीज है नमक। नमक का काम होता है चीजों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल जाती हैं तो उनका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। यदि नवविवाहिता मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो रिश्ते खराब हो जाते हैं और हर रिश्ता नमकीन हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना, यदि नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक से बना कोई भी सामान अपने ससुराल लेकर जाती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से नहीं जुड़ पाता और वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता। इसीलिए बेटी को विदाई के समय नमक लेकर नहीं आना चाहिए। अब लक्ष्मी जी तीसरी चीज उस बहू को बताती हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, बेटी, तीसरी चीज अचार है। अक्सर माँ बाप बेटियों को शादी के बाद विदा करते समय उनके पसंदीदा अचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जैसे अचार खाने में खट्टा होता है वैसे ही वह पति पत्नी के रिश्तों में भी खट्टास पैदा कर सकता है, परिवार में भी खट्टास ला सकता है। कभी कभी यह खट्टास इतनी गहरी हो जाती है कि पति पत्नी में से किसी की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए याद रखना चाहिए कि शादी के बाद विदा होते समय अपने मायके से कभी भी अचार जैसी कोई वस्तु नहीं लानी चाहिए। जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे माता पिता ने ये तीनों चीजें तुम्हें दी थीं, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में अशांति और गरीबी आई। तुम्हारे भाग्य की देवी रुठ गई, लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे थे। तुमने कभी भी अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी सास ने तुम्हें प्रताड़ित किया, जिसके कर्मों का फल तुम्हारी सास को मिला। तुम्हारे सुशील स्वभाव और संस्कारों की वजह से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद तुम्हारे घर में कभी भी गरीबी नहीं रहेगी और तुम दोनों का जीवन पूरी तरह से सुखद हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, लक्ष्मी जी इतनी बात कहकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उधर उस बहू की आंख खुल जाती है और वह सुबह होने का इंतजार करने लगती है। रात भर उसे नींद नहीं आती। जैसे ही सुबह होती है, राजा के सिपाही उस बुढ़िया के बेटे को बुलाने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो, तुम्हें राजा ने बुलाया है।
फिर जैसे ही वह बुढ़िया का बेटा राजा के दरबार में पहुंचता है, लक्ष्मी जी की कृपा हो चुकी थी, इसलिए राजा अपने दिए हुए वचन के अनुसार उसे अपने राज्य में एक अच्छी नौकरी देता है। फिर वह बुढ़िया का बेटा बड़ी ईमानदारी से राजा के यहाँ नौकरी करता है और अपनी पत्नी तथा तीनों बेटियों के साथ सुख शांति से जीवन बिताता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न यह था कि उस सास को कौन सी सजा मिलती है जो अपनी बहू को हर समय घर में परेशान करती है। तो समझो, जिस सास ने अपनी बहू को परेशान किया है उसे उसके कर्मों के आधार पर सूली पर चढ़ा दिया जाता है, जैसे कि उस बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया गया। फिर वह यही कहती है कि मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी भी अपनी बहू को परेशान नहीं करूंगी। मगर उसे छोड़ा नहीं जाता, उसे सजा भुगतनी ही पड़ती है। तुम्हारा दूसरा सवाल था कि कौन सी स्त्री अपने ससुराल में जाते ही गरीब हो जाती है। तो समझ लो कि शादी के बाद नवविवाहिता को अपने मायके से 3 चीजें नहीं लेनी चाहिए: चूल्हा, नमक और आचार। यदि कोई नवविवाहिता इन 3 चीजों को अपने मायके से अपने ससुराल में ले आती है तो उसके जीवन में गरीबी आ जाती है। इस कहानी को अपने परिवार के सभी सदस्यों को जरूर सुनाओ। मुझे पूरा यकीन है कि इसके बाद सास बहू के बीच मित्रता बनेगी और घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। भाग्य की देवी लक्ष्मी कभी भी रूठेगी नहीं। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।